दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 25 अफराद जाँ बहक हो गए, 62 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात ने कहा है कि धमाका खुदकुश था। धमाके की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम ने कबूल की है। एनी शाहिद का कहना है कि धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बड़ी तादाद में मुसाफिर ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलोचिस्तान और विफाकी वज़ीर दाखिला की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम शहरियों की जानों से खेलने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मीर सरफराज बुगटी ने धमाके की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि दहशतगर्द इंसान कहलवाने के लायक नहीं, दहशतगर्दों का पीछा करेंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी भी रियायत की मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की भी धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बैरूनी मुल्क दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आला की सदारत में सूबे में सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह का इजलास तलब। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर ट्रेन कोयटा से अपनी मंजिल की तरफ रवाना। बोलान एक्सप्रेस भी कराची के लिए रवां दवा। बलोचिस्तान के इलाके लसबेला में कोच और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 13 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोच खारान से कराची जा रही थी। बाहुओं के शहर में फजाई आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर में आज भी मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। फजा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना भी मुहाल। नाक, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। उधर पुलिस ने गुज़श्ता रात हैवी व्हीकल्स को शहर में दाखिल होने से रोक दिया। लाहौर के दाखिली रास्तों पर ट्रक्स की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 43 मुकदमात दर्ज, 11 अफराद गिरफ्तार, 423 अफराद को 8 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने, 32 अफराद को वार्निंग। तहरीक इंसाफ का आज सवाबी में पावर शो। 80 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। पिंडाल पे 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। साउंड सिस्टम भी नस्ब, फ्लैक्सेस और बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए। जलसे सिक्योरिटी के लिए 1200 से ज्यादा एहलकार तैनात। कारकुनान की पिंडाल में आमद का सिलसिला जारी है। जलसा में सिर्फ पेशावर और मर्दान रीजन के कारकुनान शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर समेत मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। जलसे से पहले ही जाली हुकूमत के कैंपेन टांगना शुरू हो गई। सवाबी जलसा आइन शिकनों के लिए ड्रोने ख्वाब से कम नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुछ देर में जलसे के लिए निकलेंगे। पेशावर से हजारों कारकुनान भी वज़ीर आला के साथ रवाना होंगे। रास्ते में मजीद काफिले शामिल होकर कारवां बढ़ता जाएगा। पेशावर में असातिज़ा के एहतजाज का 5वां रोज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और असातिज़ा के माबैन मामलात तय पा गए। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती का स्केल 12 से 14 कर दिया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 किया जाएगा। स्केल 14 में प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत BS या BA BSc होगी। प्राइमरी असातिज़ा आज धरना खत्म करने और पीर से स्कूल्स खोलने का ऐलान करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजिंदा के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक DI खान से रवां साल पोलियो का ये तीसरा केस है। सूबे में रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 10 हो गई है। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। कमांडर पाकिस्तान नेवी सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल हाजिरी, फातिहा खानी की। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वज़ीर आला पंजाब का यौम इकबाल पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा कि अजीम मुफक्किर और शायर अल्लामा इकबाल की फिक्र और बसीरत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक की फ़िक्री खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराना बेहद ज़रूरी है। सोचे समझे मंसूबे के तहत मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया गया। नफरत और इंतशार पैदा करके भाई को भाई से लड़ाया गया। मुस्लिम लीग नून तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज अफकार इकबाल पर अमल करने की जरूरत है। कलाम इकबाल मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने का एक जरिया है। रावलपिंडी में आज से 10 नवंबर तक दफा 144 नाफिज नोटिफिकेशन भी जारी। असलहा की नुमाइश, जल्द से जुलूस, रैली और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। उधर इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नजर जिना एवेन्यू एक्सप्रेस चौक जाने के लिए चाइना चौक से बंद। एम्बेसी रोड, फजलुल हक रोड के संगम से अयूब चौक की तरफ जाने के लिए बंद कर दिया गया। इदारों में जारी इस्लाहात का अमल मुकम्मल करने का मिशन। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने NTDC की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। कंपनी को नेशनल ग्रिड प्रोजेक्ट्स और नेशनल ग्रिड कंपनी असासाजात 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 13,000 सरकारी इमारतों को सोलराइज्ड करने का फैसला। 1,30,000 घरानों को भी शम्सी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए की लागत आएगी। 65,000 घरानों को मुफ्त, 65,000 घरानों को रियायती कीमत पर सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। FBR का टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल पर एक्शन। बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनलैंड रेवेन्यू ग्रेड 17 से 20 तक के 88 अफसरों को तब्दील कर दिया गया। IMF के दबाव पर टैक्स वसूलियां बढ़ाने का मिशन। कस्टम्स डिपार्टमेंट का मुतादिद स्टेशन पर इन्फोर्समेंट सेक्शन का अमला बढ़ाने का फैसला। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अमले के 88 अरकान की खिदमात कस्टम्स इन्फोर्समेंट के सुपुर्द कर दी गई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 17 मिलियन रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद।